नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस का BLII 014 ICT इन लाइब्रेरीज का एग्जामिनेशन जो कि आज ही हुआ था जून 2025 में, उसका आंसर की क्या होने वाली है, उसकी आंसर की में कौन कौन से क्वेश्चन ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अशरफ खान जी का, जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन पेपर तो प्रोवाइड कराया ही था। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स उन्होंने ही प्रोवाइड कराए हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और क्या क्या उसके आंसर्स ऑप्टिमली हो सकते हैं या जो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, हर क्वेश्चन में मैं पेज नंबर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर से रिपीट हुए, लास्ट ईयर मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो रिपीट हुए हैं। तो आपको सिर्फ मैं आंसर्स बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पेज नंबर चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन का पेज नंबर बता दीजिए, तो मैं उसका पेज नंबर भी आपको बता दूंगा। तो ODP फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड टू सेव डैश टेम्पलेट। तो इम्प्रेस टेम्पलेट यानी कि इम्प्रेस जो होता है आपका, ODP की फुल फॉर्म यही है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इम्प्रेस इसका आंसर हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस का जो इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है। सेकंड क्वेश्चन है, डैश की इज यूज फॉर स्लाइड शो। तो F5 से स्लाइड शो होता है, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, F5 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट वेब 2.0 सर्विस। इनमें से कौन सी वेब 2.0 सर्विस नहीं है? तो ईमेल जो है वो आपकी वेब 2.0 सर्विस नहीं है, बाकी सारे आपका वेब 2.0 सर्विस के एग्जांपल्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ हाउस कीपिंग। मैकेनाइजेशन ऑफ हाउस कीपिंग ऑपरेशन मींस, मतलब हाउस कीपिंग ऑपरेशन जो भी हम लाइब्रेरी में करते हैं उसको हमने ऑटोमेट कर दिया है। ठीक है, मतलब खुद ब खुद हो जाएगा वो, तो ऑटोमेशन कर दिया, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन इसका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कुकीज आर सेव्ड इन। तो वेब ब्राउजर्स में वो सेव होती है, तो वेब ब्राउजर्स का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। तो NDLI ये कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, बल्कि डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। DOAR की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेलवेयर। ठीक है, डकडकगो मेलवेयर नहीं है, उबंटू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉगपाइल कुछ भी नहीं है, ट्रोजन हॉर्स मैं आपको स्टार्टिंग में आज मैंने पेपर करवाया था जिसमें मैंने ट्रोजन हॉर्स, वायरस और इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया था कि भाई ये सब भी मलिशियस सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल्स होते हैं। क्रॉलर इज एन प्रोग्राम दैट स्कैन्स द वेब फॉर लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग ऑफ वेबसाइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ASLIB वॉज फॉर्म्ड इन, तो यूके में ये फॉर्म हुआ था आपका ASLIB। अगला क्वेश्चन है, ट्वेल्थ क्वेश्चन, डैश आर क्रिएटेड यूजिंग HTML टैग ऑन वेब ब्राउजर। तो हाइपर लिंक्स आर क्रिएटेड, हाइपर लिंक इसका आंसर हो जाएगा। CGI की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन गेटवे इंटरफेस, इसका आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, FRBR मॉडल फॉर बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस इज डेवलप्ड बाय। तो ये किसने डेवलप किया था? तो ये डेवलप किया था आपका फर्स्ट यानी कि IFL ने डेवलप किया था। मैं आपको कुछ पेज नंबर पहले ही बता देता हूं, जैसे कि 13th क्वेश्चन का जो पेज नंबर है वो है आपका 118, और 14th क्वेश्चन भी पेज नंबर 118 से उठाया गया है आपके स्टडी मटेरियल से। 15th क्वेश्चन है, लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर, मतलब प्रिंटर ही होते हैं, जाहिर सी बात है, प्रिंटर नाम से ही निकल गया, मेरे मुंह से ही निकल गया कि प्रिंटर होते हैं दोनों, तो प्रिंटर इसका आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन है, फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। LCD प्रोजेक्टर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोल सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मॉड्यूल्स? 6 मॉड्यूल्स। पेज नंबर 90 पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 19th क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सर्विसेज इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म इज नोन एज। तो उसको मैशअप कहते हैं। पेज नंबर आपको 150 पे देखने को मिल जाएगा। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं, बल्कि मोजिला फायरफॉक्स जो है वो आपका सर्च इंजन नहीं है, बल्कि एक वेब ब्राउजर है, बाकी सारे आपके सर्च इंजन हैं। 21st क्वेश्चन है, HTTP इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल बिकॉज रिक्वेस्ट इज मेड बाय क्लाइंट एंड रिस्पॉन्स, सॉरी ये नहीं है, बल्कि
क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्स करता है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, मैं नीचे लगाने वाला था ये तो, ठीक है। हम क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और रिस्पॉन्स सर्वर करता है। 22nd क्वेश्चन है, वाइल यूजिंग वेब ब्राउजर वी मेक यूज ऑफ डैश प्रोटोकॉल, तो HTTP का हम यूज करते हैं। 23rd क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फीचर ऑफ विकी, तो वो कोलैबोरेटिव होती है, रोबस्टनेस भी है, वेब 2.0 भी है, लेकिन वेब 1 नहीं है। या तो वेब 1 होगा या तो वेब 2 होगा, तो वेब 2 नहीं है, यानी मतलब वेब 2 है तो उसका मतलब वेब 1 नहीं है, तो वेब 1.0 इसका आंसर नहीं है। वो वेब 2.0 का एग्जांपल है विकीज। यूट्यूब इज ओन्ड बाय, तो गूगल का ही है यूट्यूब, जानते ही होंगे आप। 25th क्वेश्चन है, URL ऑफ अ वेब पेज कैन इजीली बी सेव्ड एज बुकमार्क, तो बुकमार्क इसका आंसर हो जाएगा। 26 द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर एप्लीकेशन इज नोन एज, तो इसको कहते हैं हम इंटेरोपेराबिलिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका पेज नंबर बता दूं आपको तो 150 इसका पेज नंबर है, जाके आप पढ़ सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल में। अगर आपका स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप इग्नू ई ज्ञान कोश की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 27th क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंट्री कनेक्शन पॉइंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो उसको कहते हैं नोड। ये भी आपको पेज नंबर 150 यानी कि 150 पे देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑफ अ स्टॉक रजिस्टर, तो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करता है आपका एक्विजिशन सेक्शन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, एक्विजिशन सेक्शन इसका आंसर होगा। हम बात कर लेते हैं अपने 29th क्वेश्चन की, डैश आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, मतलब स्पेसिफिक टास्क तो एप्लीकेशन बनाई जाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप भी एप्लीकेशन देख रहे हैं यूट्यूब की एप्लीकेशन किस लिए स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई गई है, यूट्यूब की वीडियोस देखने के लिए, तो वीडियो इसका मतलब उसका एक स्पेसिफिक टास्क हो जाएगा और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम, पता नहीं ये दूसरी वाली बुक से इन्होंने उठा लिया क्वेश्चन। ये हो जाएगा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो कि कैटलॉगिंग का कोड है। बाकी DDC, UDC और CC ये आपके तीनों क्लासिफिकेशन स्कीम्स है। 31st क्वेश्चन है, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सर्वर इंटरकनेक्टेड TCP/IP, ये इसके आंसर हो जाएंगे। पेज नंबर बताता चलूं आपको तो 126 पेज नंबर है इसका। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है 32nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय एल्गोरिथम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इनमें से किसने डेवलप किया था, स्लिम 21 डेवलप किया था इन्होंने। पेज नंबर 113 पे ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसके बारे में। मेलवेयर क्या है, तो मेलवेयर है मलिशियस सॉफ्टवेयर, आपको मॉर्निंग में मैंने जो क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें मैंने बताया था। 34th क्वेश्चन है, डैश ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाएगा। 35th क्वेश्चन है, लिस्ट सर्व्स आर यूज्ड मोस्ट कॉमन वे ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास ईमेल करते हैं वो, तो इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क भी कराया था आपको। अगला क्वेश्चन है आपका 36 क्वेश्चन है, अब मेटा सर्च इंजन एक्सेस न्यूमरस सर्च इंजन, तो सर्च इंजन इसका आंसर हो जाएगा। मेटा सर्च इंजन क्या कहता है, बहुत सारे सर्च इंजन को एक्सेस करता है, फिर आंसर आपको देता है। तो JANet वॉज सेटअप इन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 में सेटअप हुआ था। 127 पेज नंबर पे इसका आंसर है, और इसके ऊपर वाले का है 145 पेज नंबर पे इसका आंसर है। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आया है 38th क्वेश्चन, अ वेब ओपैक इज डैश वर्जन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो ऑनलाइन वर्जन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये इसका आंसर हो जाएगा 38th क्वेश्चन का आपका। हम बात करते हैं 39th क्वेश्चन की, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ ई जर्नल क्या है, तो रेगुलरली अपडेट होता है वो, ये एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट है। 40th क्वेश्चन है, फॉर एग्जॉस्टिव लिटरेचर सर्च विच टाइप ऑफ सोर्स रिसोर्सेज कैन बी यूज, तो बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस ओनली, ये यूज किया जा सकता है। 36th क्वेश्चन 40th क्वेश्चन की हम बात करें तो 40th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 159 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका आंसर। 41st क्वेश्चन है, बेसिक हाउसकीपिंग टास्क ऑफ अ लाइब्रेरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, यूज और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपको पेज नंबर 80 पे देखने को मिल जाएगा, आई थिंक पेज नंबर 80 पे, जी बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं 42nd क्वेश्चन की, जो कि है लिब्रे ऑफिस कैन एक्सेस अ वाइड वैरायटी ऑफ डाटाबेस दैट इज MySQL, अडोबास एंड, इसका आंसर हो जाएगा ODBS, ODBS नहीं होता बल्कि ODBC होता है, लेकिन इसका यही लिखा हुआ है तो यही मान लेंगे, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। 48th क्वेश्चन, इसका पेज नंबर बता देता हूं आपको, 42nd क्वेश्चन का पेज नंबर है आपका 49।
अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ, तो पीडीएफ इसका आंसर हो जाएगा। 44th क्वेश्चन है, कोहा एलएमएस वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन, तो न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है सीपीयू रिसीव अनप्रोसेस्ड डाटा फ्रॉम इनपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, ऑल डॉक्यूमेंट प्रोक्योर्ड बाय लाइब्रेरी आर रिकॉर्डेड इन, तो इसका आंसर होता है एक्सेशन, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है तो सेशन रजिस्टर आप लगा सकते हैं। एक्सेशन रजिस्टर वैसे इसका आंसर होता है, लेकिन जो उन्होंने लगाया होगा, देखिए सेशन रजिस्टर करके भी एक नाम होता है, तो मेनली आप इसमें सर्कुलेशन रजिस्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सारे ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं एक तरीके से। आप ये समझ सकते हैं बोनस क्वेश्चन है एक तरीके का, क्योंकि एक्सेशन रजिस्टर होता है कि ऑल डॉक्यूमेंट जो प्रोक्योर करता है लाइब्रेरी वो लिखता है वो अपने एक्सेशन रजिस्टर में, तो एक तरीके से क्वेश्चन ही गलत है ये। 47 क्वेश्चन है, आ डैश प्रोवाइड्स कस्टमाइज इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑन होम पेज, तो पोर्टल प्रोवाइड करता है, पेज नंबर आप चेक कर सकते हैं 145 पे इसका आंसर। 48 क्वेश्चन है, डैश और डेवलप बाय डेसी डॉग, मैंने आपसे सुबह सुबह क्वेश्चन पूछा भी था, तो संजय डेवलप हुआ था, तो संजय इसका आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेकंड एरा ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन ओपेक रिप्लेस ट्रेडिशनल कैटलॉग कार्ड, तो सेकंड एरा इसका आंसर हो जाएगा। फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ चिप इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। यहां तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी लाइब्रेरी साइंस इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।